हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकोन भट्टाचार्य जी आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकोन में। और आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वृषभ लगन वालों का 2026 सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है, कैसा रहने वाला है आप लोगों का राशिफल। तो जैसा कि आप सबको पता है, राशिफल को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ कुछ प्लैनेट के प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर हम लोग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में ग्रहों का स्थिति कैसा है, कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, कौन सा प्लैनेट कहाँ कौन से हाउस में रह के आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों का गोचर स्थिति के लिए प्लैनेटरी पोजीशन। तो मंगल देव से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 सितंबर को मंगल देव जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आद्रा नक्षत्र से मंगल देव जो है पुनर्वसु में गोचर करेंगे। इसके अलावा सेकेंड हाउस में वो आपके रहेंगे यानी कि धन स्थान में। और 17 सितंबर को मंगल देव जो है अपना राशि परिवर्तित करते हुए थर्ड हाउस पे गोचर करेंगे। बात अगर कर लिया जाए शुक्र देव की यानी कि जो आपके लग्नेश हैं, तो वो 6th हाउस में अपने ही स्वराशि में आपको यहाँ पे 2 सितंबर को गोचर करेंगे और पूरा महीना यही रहेंगे। लग्नेश जब अपने ही राशि में रहने लगे तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा साइन माना गया है, तो इससे अच्छा खासा आप लोगों को लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा अगर देख लेते हैं यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की अगर बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में रहेंगे पूरा मंथ, जहाँ पे बाद में यानी कि 17 सितंबर को मंगल देव आके गोचर करने वाले हैं एक साथ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 4th हाउस में रहेंगे पूरा महीना केतु देव और 10th हाउस में रहेंगे राहु देव पूरा महीना। शनि देव की अगर बात की जाए तो वो 11th हाउस में वक्री बन के यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में पूरा महीना गोचर करेंगे। बात कर लेते हैं सूर्य देव की यानी कि सन। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य देव जो थे वो राहु केतु के नोडल एक्सेस के अंदर थे। 4th हाउस में वो थे जहाँ पे ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं। यहाँ से 17 सितंबर सूर्य देव जो है वो आगे चल के 5th हाउस में गोचर करने वाले हैं। बुध देव की अगर बात की जाए तो 7 सितंबर बुध देव जो हैं वो 4th हाउस से 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। और 26 सितंबर बुध देव जो हैं यहाँ से फिर वो 5th हाउस से फिर आगे यानी कि 6th हाउस पे गोचर करेंगे। और सूर्य देव की गोचर की अगर हम लोग यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं तो देखिए वो राहु और केतु के नोडल एक्सेस के अंदर थे यानी कि 4th हाउस में रहने वाले हैं। लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य देव जो हैं 4th हाउस से वो फिर 5th हाउस पे गोचर करेंगे यानी कि राहु केतु के नोडल एक्सेस से वो बाहर आ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव साइन है। तो ये रहा ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। अब इस प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर बेस करके हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कैसा बीतने वाला है आप लोगों का मंथली राशिफल। वृषभ राशि वृषभ लगन, सबसे पहले बात करेंगे कैसा रहेगा आपका शरीर यानी कि हेल्थ। सबसे पहले देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा, हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छा न्यूज़ देने वाला हूँ। आप लोगों का शरीर में रिकवरी मोड आप लोगों का भी अच्छे से ऑन है, यानी कि जो भी रोग पहले से आपको परेशान कर रहा था सितंबर मंथ 2026 में उन चीज़ों से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिल सकता है। खास करके यूटीआई रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, जिन लोगों को चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, जिन लोगों को ब्लड शुगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पे देखा जा सकता है कि आप लोगों को अचानक से रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे से होने वाला है। ओवरऑल मेडिकल एक्सपेंसेस भी मुझे ये जो आप लोगों का हेल्थ रिलेटेड जो भी डिजीज़ के वजह से था उसमें भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जितने भी लोग प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाता है, बहुत से लोग हैं जिनका एक बार में अच्छे से ट्रीटमेंट या क्या रोग हुआ है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है, इस बार वो भी होगा। तो इस वजह से बहुत अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड आप लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव ऊर्जा एक महसूस होने वाला है। हालांकि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस कितना डैमेज है वो बिना देखे इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप प्रेडिक्शन की बात करें तो वृषभ राशि वृषभ लगन 2026 सितंबर मंथ आप लोगों का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं करेगा।
बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा और आय भाव कैसा रहेगा। तो देखिए वृषभ राशि वृषभ लगन 2026 सितंबर महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है। आपका बहुत ही अलग अलग दिशाओं से इनकम का जो द्वार है वो उन्मुक्त होता हुआ, ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों का ऑलमोस्ट यहाँ पे नया कोई काम का जो भी आप लोग सोच रहे थे वो द्वार जो था वो कम्युनिकेशन के वजह से या चलो अपने वजह से जो भी रीज़न से वो बंद था, इनकम के वो सोर्सेस फिर से आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं। इनकम के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और जो दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस इस महीने हैं जिनको आपको आई थिंक कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिनमें है ट्रैवल रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस, कुछ अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई एफडी आपका मैच्योर होने वाला है और आप बहुत पहले से ही शायद शॉपिंग साइट या कहीं और उसको कैसे खर्चा करोगे ये सोच के आप बैठे हैं। तो ये जो मनी मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस वजह से थोड़े बहुत शौकिया तौर पे खर्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपका हाथ का पैसा अचानक से आपसे दूर नहीं होने वाला जब तक आप खुद से उस चीज़ को नहीं करोगे। इनकम और खर्चे का अगर इस महीने हम बैलेंस करके बताएं तो दोनों 50-50 है। इनकम होगा तो खर्चे हो सकते हैं, बस पॉजिटिव खर्चे कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, बाकी सब कुछ आप लोगों के पक्ष में रहेगा। मामला मुकदमा आईनी जटिलता, अगर इस बारे में बात की जाए कैसा रहेगा कोर्ट केस वाला हॉरोस्कोप 2026 सितंबर मंथ वृषभ राशि वृषभ लगन लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में था और उस चीज़ से आप परेशान थे, अब वो दिखाई दे रहा है आपके पक्ष में जाता हुआ। सबसे पहले तो आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई एंड। कोर्ट केस से मुक्ति कौन ही नहीं चाहेगा, तो आप लोगों के लिए वो होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खास करके आप देखिएगा सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। फर्स्ट वीक थोड़ा सा स्लो रह सकता है। इसके अलावा नए सिरे से कोई कोर्ट केस और वो बहुत ज़्यादा परेशान, क्या ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए? तो नहीं, बहुत ज़्यादा कोई नए कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट का भी यहाँ पे चांसेस जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो कोर्ट केस रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको इस मंथ में सतर्क रहना पड़े। एवरीथिंग इज गुड, बहुत सही रहेगा। बात कर लेते हैं पेरेंट्स यानी कि माता पिता। अगर आप वृषभ राशि वृषभ लगन के हैं और आपके बच्चे हैं यानी कि आप किसी के माता पिता हैं, तो कैसा रहेगा बच्चे के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो 2026 सितंबर महीने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे के साथ आपका जो प्रॉपर एक मेंटल बॉन्डिंग होना चाहिए वो रहेगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। बच्चे आपके सुनेंगे, आप बच्चों के सुनेंगे, बहुत ही एक मधुर मिलाप, एक बहुत ही अच्छा संबंध आपके साथ आपके बच्चे का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बच्चे के कोई भी कार्यक्रम के वजह से, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे उसका कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन हो स्कूल में, रिजल्ट अच्छे हो, या कोई भी उसके कारण, उसके कीर्ति के कारण आपके जो फैमिली में उनका आप सबका मान सम्मान वृद्धि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। परिवार में और घर में जो बच्चे के वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा वो जो वृद्धि होता हुआ जो सब चाहते हैं वो इस महीने आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आपका जो संतान है वो अगर विदेश में पढ़ाई करना चाह रहा है तो वहाँ पे भी उसको अच्छा खासा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो भी माता पिता बनने के लिए सोच रहे हैं कि आप माता पिता बनना चाहते हैं, एक शिशु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, कैसा रहेगा ओवरऑल पूरा मंथ? तो देखिए इसमें कोई पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक सेकेंड वीक नहीं है, पूरा का पूरा मंथ ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, अति उत्तम समय चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं इस समय कोई शिशु को दुनिया में लाने का, या अगर आप माता पिता बनने के लिए सोच रहे हैं, अनुकूल समय है, आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, कैसा रहने वाला है 2026 सितंबर मंथ वृषभ राशि वृषभ लगन के सभी उन व्यक्तियों का? तो देखिए ओवरऑल जो मंथ है आप लोगों के लिए, खास करके जो लोग पढ़ाई करते हैं, विद्या से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम महीना साबित होने वाला है। खास करके जो भी लोग कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, या मान लीजिए बहुत से लोग मिलके किसी परीक्षा में भाग लेते हैं और बाद में अपना रिजल्ट का जो है
है वो वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल पे, एमफिल लेवल पे कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये जो समय है उसका अगर चयन आप अभी करते हैं तो ये समय भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, बृहस्पति देव के उत्तम गोचर के वजह से आपको आपके गाइड, मेंटोर या चहले गुरु का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन और सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए भी आप सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं जो भी लोग लव रिलेशन में हैं, यानी कि प्रेमियों के लिए जो हॉरोस्कोप है 2026 सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है। ओवरऑल जो मैं आप लोगों का हॉरोस्कोप अगर टैली करूं तो देखिए, पंचम हाउस का गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए, आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा मधुर एक रिलेशनशिप थ्रू आउट द मंथ रहने वाला है। इसके अलावा आप जो जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपका जो रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो चेंज होके विवाह में पूरा कन्वर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मान लीजिए प्रबल राजयोग यहाँ पे बन रहा है। मेरी ये प्रार्थना है, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं सच्चे मन से, उन्हीं से आपकी शादी हो। बात कर लेते हैं जो भी लोग मैरिड हैं, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में जो भी लोग अभी जी रहे हैं, उनका दाम्पत्य जीवन 2026 सितंबर महीने के लिए कैसा बीतने वाला है। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ में सबसे पहले जो चाहिए वो है बॉन्डिंग, और ये जो महीना है आप लोगों का बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपस में प्यार मिलेगा। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है, आप लोग दोनों एक साथ कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं, कहीं खाना खाने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। इन शॉर्ट, आप लोगों में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का हेल्थ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मतलब कि आपका जो 7th हाउस है, यानी कि स्पाउस है, उनका जो हेल्थ रहेगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उससे भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उपरांत हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके पार्टनर रहेंगे, उनका कर्म भाव से कुछ प्रमोशन, कर्म भाव से कुछ गुड न्यूज़, और उस वजह से आपके घर में शांति आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। मेडिकल हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या ऐसे कोई पेशा से जुड़े हुए हैं जहां पे मेडिकल रिलेटेड है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है कैसा बीतने वाला है सितंबर महीना 2026। तो देखिए, ओवरऑल जो मंथ है आप लोगों के फेवर में जाता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, बिकॉज वो सूर्य से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ओवरऑल जो टाइमिंग चलेगा उस हिसाब से आपके प्रोफेशन में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा पूरे मंथ में अगर ये प्रोफेशन ग्रो करेगा, आप देखिएगा 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, यहाँ पे आपके प्रोफेशन में इतना ज़्यादा रश आएगा आप शायद संभाल नहीं पाओगे। उस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। एडवोकेट, वकील, जुडिशियरी से जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों का जो कोर्ट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, कैसा बीतने वाला है आप लोगों का 2026 सितंबर महीना। तो देखिए, अगर आप वृषभ राशि, वृषभ लगन के हैं और अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। वो ये है, वक्री देव शनि जो चल रहे हैं वक्री ग्रह बन के, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर करने वाले हैं, और उनके वजह से आप जितने भी लोगों को न्याय देने वाले हैं, दिलाने वाले हैं, आप बनेंगे उनके शनि। तो कर्म के फलदाता होते हैं, और आपके थ्रू जो भी आपके क्लाइंट है वो उन लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। जो भी फाइल, जो भी पिटिशन आप करोगे, मान लीजिए पहले कभी कोई गलती आपने कर दिया, उस चीज़ को सुधारने का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। कोर्ट में जब भी आप पहुँचोगे, आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस रहेगा। जो भी पेचीदा मामला हो, जो भी जितना भी कॉम्प्लिकेटेड इशू क्यों ना हो, आप उस चीज़ को विजय के साथ ही लौटोगे। अनटिल अनलेस आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में अगर कोई सैटर्न या सन या मंगल बहुत ज़्यादा अगर डैमेज कंडीशन में ना हो, ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के प्रोफेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ का जितना हो सके लाभ उठाने का कोशिश कीजिएगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, दूसरों किसी से आप अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कराते हैं, किसी का पॉलिसी बनाते हैं, या आप दूसरे किसी के मनी को मैनेज करते हैं, कोई कंपनी के तौर पे हो, कोई प्रोफाइल आप लोगों का है, एजेंसी है, तो ये जो प्रेडिक्शन है वो आप लोगों के लिए है कैसा बीतने वाला है सितंबर महीना। आप लोगों के लिए सर्वोत्तम महीना होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। 2026 का सबसे बेहतरीन लम्हा आप लोग
पूरा सितंबर मंथ आप लोगों को मिलने वाला है। बेझिझक ऑनेस्टी के साथ, सतता के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी प्रॉमिस इस समय आप करेंगे उसको रखने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ को कहने का एक ही तात्पर्य है, आप जब भी अपने क्लाइंट से कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, उनको कुछ भी वादा करते हैं, उसको निभाने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर आपके ऊपर आने वाले हैं, और काम का प्रेशर आने वाला है इसका मतलब धन की वृद्धि होने वाली है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एज सच कोई यहाँ पे कुछ रेड अलर्ट या रेड फ्लैग आप लोगों के लिए नहीं है। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात कर लेते हैं जो भी लोग टीचर हैं, फैकल्टी हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का कैसा बीतने वाला है। मोटा मोटी एक मीडियम सा मंथ है, बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ख़राब है ऐसा नहीं है। खास करके लास्ट जो 2 वीक है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहले के जो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक है ये फिर भी आप लोगों को लक का जो फेवर है, भाग्य का साथ है, यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आखिरी के जो 2 हफ्ता है यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे चिंता हो रहा है। इसलिए आपके यहाँ पे थोड़ा सा लक रिलेटेड प्रॉब्लम, भाग्य का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। किसी और टीचर को थोड़े बहुत मार्क्स के लिए, शायद प्रमोशन के लिए रेफ़र कर दिया गया, उस वजह से थोड़े बहुत आपके अंदर जो है डिसअपॉइंटमेंट या हताशा वो चीज़ें आ सकता है। उस चीज़ से अपने दिमाग को, मन को थोड़ा सा दृढ़ करके आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है वो भी ईश्वर का ही कोई परिकल्पना है, ताकि आप पहले से उस चीज़ को सोच के उस बाधा को अतिक्रम करके आगे बढ़ सको। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वाला जो समय है डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। क्रिएटिव प्रोफेशन के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लेखा लेखी करते हैं, फिल्मों में, नाटक में अभिनय करते हैं, गाना गाते हैं, संवाद माध्यम यानी कि मीडिया में अगर आप नौकरी करते हैं, किसी भी तरीके का सृजनशील क्रिएटिव चीज़ों के साथ अगर आपका जो प्रोफेशन वो कनेक्टेड है, ये प्रोफेशन आपके लिए है, तो फिर ये प्रेडिक्शन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर का महीना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको शुक्रदेव के लिए मिलने वाला है। शुक्रदेव के लिए वेनस जो होते हैं, जो प्लैनेट है, वो आपको खोल के सपोर्ट करेगा। सबसे मज़ेदार बात क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, मान लीजिए आपके सामने से बहुत दिनों से प्लानिंग करके, प्रोग्रामिंग करके, शत्रुता करके आपके हाथ से निवाला जो छीन के लेके जा रहे थे, आपके हाथों से आने वाला जो प्रोजेक्ट था, जो दूसरा कोई आपका जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, जो वो लेके जा रहा था, अब उसका विजय नहीं होगा, आपका विजय का डंका बजेगा। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। अगर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपका 6वां घर बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, 12th हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है और 11th हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो आपको इस बार ये महीना कोई नहीं रोक सकता। काम के सिलसिले में आप लोगों को दूर कहीं भ्रमण भी हो सकता है। वर्किंग कल्चर जो मिलेगा वो भी अच्छा है, और आपके किए गए कार्य के लिए आपको कोई पुरस्कार या अवार्ड भी मिल सकता है। और अचानक से प्राप्ति जो कैसे काम करेगा, विधाता का खेल बहुत ही अनोखा होता है। आप देखिएगा, अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आपको आने वाला है, पेपर में नाम या कुछ ऐसा, जिससे आपका जो नाम, प्रतिपत्ति, प्रभाव है, वो प्रतिष्ठा है, उसका बहुत ज़्यादा समृद्धि यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस वजह से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरे तरफ से। बिजनेस, व्यापार, जो भी लोग खुद का कारोबार करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, आप लोगों का कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर का महीना। तो देखिए 10th हाउस में राहु देव हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस है, कर्म से जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपके लिए वेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का भी आप लोगों का अच्छा टाइम चल रहा है। शायद पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट अभी सही नहीं होगा। आई एम नॉट प्रॉपरली रिमेंबरिंग दैट, बट स्टिल इफ़ आई हैव सेड, अगर मैंने ऐसा बोला था इस महीने के लिए यानी कि सितंबर के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, डेफिनेटली गो फॉर इट। आप लोग अभी निवेश कर सकते हैं अगर किसी बिजनेस में अपना धन आप लगाना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी ये सभी को पता है, फिर भी आप लोग उस चीज़ को निवेश कहीं पे भी मोटा धन लगाने से पहले एक बार
देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय निवेश करेंगे तो डूबेगा नहीं। नया पार्टनरशिप का भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा चांसेस दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है या आप चाह रहे थे पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो ये जो समय है डेफिनेटली उत्तम है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में आप लोगों को स्टॉक वृद्धि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ कुछ मोटा मुनाफा भी आपके लिए जो है अपेक्षा कर रहा है। आशा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ विधाता जो है वो लिख रहे हैं और करने भी वाले हैं। पॉलिटिकल व्यक्तित्व यानी कि राजनीतिक जीवन में जो भी लोग जीते हैं, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर महीना आप लोगों के लिए। 10th हाउस में राहु है, भूलना नहीं है, और शनिदेव अभी वक्री हैं। आपका जो राजनीतिक तौर पे जो आपका परफॉर्मेंस होता है, प्रदर्शन जो भी रहता है वो बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग से आप जो है कनेक्टेड होने वाले हैं, उनका आपको जो भी है सुनना है, और अगर आपके दायरे में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं डेफिनेटली उनके लिए कीजिएगा। इस चीज़ से आपका जो है मीडिया में अपना इमेज, आपके पार्टी के हाई कमेंट के लिए हो, देश के जनता के लिए हो, वो चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अच्छा वैल्यू देने वाला है। इस चीज़ को ऑब्वियसली अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी मौका आएगा और अगर उस समय आपने जानबूझ के ईमानदारी के साथ फैसला नहीं लिया या ऐसा कुछ अनैतिक कार्य किया, उसका भी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा होने वाला है पूरा सितंबर मंथ, क्योंकि वक्री ग्रह का जो शनिदेव है वो हर चीज नोट करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेष राशि में अभी पहला चरण चल रहा है 7.5 का, लेकिन अगला उसके बाद वृषभ राशि का ही है। तो इस वजह से जितना हो सके उतना संयम के साथ, अपॉर्चुनिटी को ऑनेस्टी के साथ उसको यूज कीजिएगा, बाकी सब सही रहेगा। बात कर लेते हैं जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, या फिर ऐसा कोई बिजनेस करते हैं या कार्य करते हैं जिस प्रोफेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई ना कोई योग बन रहा हो, तो आप लोगों का कैसा बीतने वाला है। देखिए 3rd वीक और 4th वीक, पूरे महीने में आखिरी जो 2 वीक है, थोड़े बहुत गोलमाल, थोड़े बहुत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, थोड़े बहुत इश्यूज आपके भले ही आ सकते हैं, लेकिन पूरा जो मंथ है, पहले के जो 2 वीक है, वो थोड़े बहुत आप लोगों के लिए अच्छा है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए एक मध्यम प्रकृति का मंथ जो है वो रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ भी यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव के प्लेसमेंट की वजह से वो आपकी यहाँ पे रक्षा अवश्य करेंगे। तो जितना हो सके अनैतिक चीज़ों से दूर रहिएगा, आप लोगों को भी मेरा ये सुझाव है, बाकी सब सही रहेगा। बेसरकारी नौकरी, जो भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा 2026 सितंबर महीना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मीडियम तरीके का एक मंथ जो है वो रह सकता है। वर्किंग कल्चर में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अपने बॉस के एंड से बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर काम के रिलेटेड वो आ सकते हैं। हो सकता है आपके सामने आपके कॉलीग बहुत कम काम करके उनको जो सराहना मिल रहा है शायद वो आपको ना मिले। इस वजह से थोड़ा बहुत डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, इनडायरेक्टली मेंटल एक स्ट्रेस वहां पे आ सकता है, या जो भी आपका पे स्केल है उससे ज्यादा एफर्ट आपको शायद देना पड़ सकता है। जो भी लोग नए सिरे से जॉब की तलाश कर रहे थे उन लोगों के लिए भी अभी कर्म का जो प्राप्ति है, जॉब मिलने का चांसेस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अच्छे कम्युनिकेशन की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। कभी कभी आप लोग खुद को थोड़ा सा रोक लेते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर आपने अपने बुध देव को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ के सामने वाले को अप्रोच किया तो यहाँ पे डेफिनेटली नया जॉब मिल रहा है। और जॉब के साथ साथ जो भी लोग एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, जो भी लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, आप दोनों को यहाँ पे भ्रमण योग जो है वो भी पॉजिटिवली इंडिकेटेड है, यानी कि काम के सिलसिले में कहीं दूर आप लोग घूमने भी जा सकते हैं। इस चीज का भी आप लोग नोट करके रखिए। बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका भ्रमण योग 2026 सितंबर महीना। क्या आप लोगों के यहाँ पे राशि में घूमने का कोई चांसेस हैं? बहुत से लोग जानना चाहते हैं हम लोगों के चेंबर में जब जब लोग आते हैं, या चलो फ़ोन में ऑनलाइन जब भी कंसल्टेशन कराते हैं कि पंडित जी हम घूमने कब जाएंगे। तो अब आप लोग घूमने जाओगे। टिकट विकेट अगर बनाने का सोच रहे हैं डेफिनेटली जाइए। खास करके देखिएगा 3rd वीक और 4th वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पे घूमने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक टूर हो यानी कि पिलग्रिम हो, इसके अलावा अगर कोई प्लेजर ट्रिप हो, अकेले घूमने जाना चाहते हैं, सोलो ट्रिप हो, सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर
आप खुद नहीं जा पाते हैं, अपने परिवार के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आप धार्मिक यात्रा पे भेजने का प्रबंध अवश्य कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा गुरु का और शनि देव का जो है आशीर्वाद मिलेगा। बात कर लेते हैं कलर थेरेपी की, यानी कि वो कौन से विशेष रंगों का उपयोग जो है वो अगर आप इस महीना करते हैं तो ग्रहों का पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को मिल सकता है। सबसे पहले लाइट ब्लू यानी कि हल्का जो नीला कलर है, ब्राइट वाइट बहुत ज़्यादा जो सफ़ेद रंग है, इसके अलावा लाइट येलो यानी कि हल्का पीला रंग यानी कि येलो, ब्लू और वाइट, ये जो 3 कलर अभी हमने आपको बताया, इन 3 कलरों का आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को संपूर्ण ग्रहों का 9 के 9 प्लैनेट आप लोगों के लिए अच्छा फल देने में आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे। आशा करता हूँ ये जो ओवरऑल वीडियो था ये आप लोगों को सही लगा, अच्छा लगा और इसके ज़रिए आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है। अगर मेरे इस चैनल को आप लोग पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस आप नियमित रूप में पाना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को एक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।